आज हम बातें करेंगे कि किसी भी मटेरियल का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि कोई आप मटेरियल है, जैसे यहाँ पर कुछ मटेरियल के निकाले गए हैं। एंटीमनीन है, 2D मटेरियल है, तो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पैरामीटर हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जैसे यहाँ पर है R है, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, एक्सटेंशन कोफिशिएंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एनर्जी स्पेक्ट्रम, एनर्जी लॉस स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं कि कितना लॉस होगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी निकालते हैं, जैसे यहाँ पर रियल पार्ट। और सेकंड यहाँ पर है, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 2 को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक फंक्शन। तो इसके साथ साथ हम ये भी निकालते हैं। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर बैंड से रिलेटेड है। बैंड और जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मेनली होता है वो प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर पे फुल्ली डिपेंडेंट होता है। जैसे यहाँ पर शेडेड रीजन जो आप देख रहे हैं, तो शेडेड रीजन ये यहाँ पर बता रहा है कि जब इस मटेरियल पे, एंटीमनीन मटेरियल पर फोटॉन एनर्जी इस पे डालेंगे तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशंस कहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ पर बैंड गैप कम होता है वहीं पर होगा। इसमें सिलेक्शन रूल लगते हैं, तो सिलेक्शन रूल के बेस पे इसका जो ट्रांजिशन होगा वो यहाँ पर होगा। जो शेडेड रीजन है वहाँ पर मैक्सिमम ट्रांजिशन होगा। तो शेडेड रीजन ये बता रहा है यहाँ पे। और इसको निकालना है कि कहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। उसके लिए हम पहले से वीडियो बनाए हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या ट्रांजिशन डाइपोल मोमेंट कहते हैं, उसके बेस पे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेड पर यहाँ पर बैंड गैप कम है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी नहीं ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम ही है, यहाँ पर है, निग्लिजिबल है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजिशन होगा वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड फोटॉन एनर्जी पढ़ने पर आर पर हो रहा है, और यहाँ पर होगा टी और यू के बीच में। तो इस सिलेक्शन रूल पे ट्रांजिशन यहाँ पर होता है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इसको हम निकालेंगे। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक्सटेंशन कोफिशिएंट हो गया। तो दोनों मटेरियल के निकाले गए हैं, 2 फेज इसके हैं एंटीमनीन के, अल्फ़ा एंड बीटा फेज है, और ये सब प्रॉपर्टी हम निकालेंगे। उसके बाद जैसे दूसरा मटेरियल एक है एमओ एसईटी मटेरियल है, जिसका निकाला गया है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो हम निकालते हैं वो अलग अलग मेथड से निकालते हैं। जैसे डीएफटी मेथड है, रैंडम फेज अप्रॉक्सीमेशन, आरपीए मेथड कहते हैं, या बीएससी कहते हैं, जो जीडब्ल्यू प्लस बीएससी। जीडब्ल्यू बीएससी उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोरिलेशन इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन होल का। इसकी वजह से बीएससी अप्रोच बहुत ही बेटर है, लेकिन इसमें जो कंप्यूटेशनल टाइम है ज़्यादा लगता है। तो ये हम यूज करेंगे तीनों मेथड, डीएफटी, आरपीए और बीएससी, जीडब्ल्यू प्लस बीएससी अप्रोच, तीनों में कंपेयर करेंगे कौन सा रिजल्ट बेटर होगा। ज़्यादातर बेटर बीएससी होता है, तो इसको हम देखेंगे। तो इसमें ये सब फार्मूला यूज होगा। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक फंक्शन ये है, और ये वाला आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक फंक्शन। देखते हैं कैलकुलेशन के लिए क्या क्या स्टेप ज़रूरी है। तो इसमें मेनली जो वास्प में कैलकुलेशन करते हैं, इंकार फाइल होनी चाहिए, उसका की पॉइंट होना चाहिए, पोस्टकार और पोटकार होनी चाहिए। और इसमें जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हम निकालेंगे उसका कैलकुलेशन के बाद वास्प रन डॉट एक्सएमएल जनरेट होता है। उससे हम क्या करेंगे, पाइथन का स्क्रिप्ट यहाँ पर है, जिससे हम उसको प्लाट करेंगे। तो उसमें मेनली 3 फाइल की ही ज़रूरत पड़ेगी। तीनों डीएफटी का वास्प रन डॉट एक्सएमएल, उसको हम DIAG के नाम से सेव करेंगे, आरपीए नन डॉट एक्सएमएल और बीएससी डॉट एक्सएमएल। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम रन कराएंगे एक ही साथ, ही सभी को रन कराएंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पर क्या करेगा, मॉड्यूल लोड कर देगा वास्प का 6.5। उसके बाद यहाँ पर जो के पॉइंट है उसको के पॉइंट में कॉपी करके वास्प वेबकार फाइल, और ये दोनों फाइल की ज़रूरत नहीं है, तो लास्ट में वो डिलीट कर देगा। इंकार फाइल जो डीएफटी वाला है, इंकार डॉट डीएफटी उसमें है, उसको इंकार में पेस्ट करेगा, फिर रन कराएगा। जब जैसे ही कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा तो उसके आउटकार वास्प रन डॉट एक्सएमएल फाइल को नया में कॉपी कर देगा, आउट
car.dft और wasprun.dft.xml में कर देगा। ऐसे diag वाले इंकार फाइल को कॉपी करेगा और रन करेगा। सेम gw को रन करेगा कॉपी करके इंकार में और सेव करता रहेगा। इसमें नन वाले को अगेन करेगा। उसके बाद bsc को इंकार में चेंज करके उसका रन करके यहाँ पर नया फाइल यहाँ पर आउटकार और wasprun.xml सेव करेगा। और यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट वाला फाइल भी ये भी यूज कर सकते हैं अगर आपको सेपरेट प्लॉट करना है। अगर जैसे कि आपको पाइथन का स्क्रिप्ट नहीं यूज करना है तो यहाँ पर एक डेट फाइल जनरेट होगा, उसको आप या तो ओरिजिन में प्लॉट कर सकते हैं या आप XMGrace में या कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं उसको। उसके बाद इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक्साइटोनिक वेव फंक्शन प्लॉट करेंगे। तो एक्साइटोनिक वेव फंक्शन के लिए यहाँ पर नया इंकार फाइल है। यहाँ पर एक इंकार है, आप दिखाएंगे क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसको, इंकार में क्या क्या इनपुट फाइल है। तो उसके लिए यहाँ पर चार्जकार CHG वाली फाइल को हम प्लॉट करेंगे। तो जैसे ही CHG जनरेट करेगा, 1 करके जनरेट करता है, उसको हम इलेक्ट नाम से नए नाम से इसको कॉपी कर लेंगे। उसका आउटकार भी अलग से कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन हम प्लॉट करेंगे और होल का प्लॉट करेंगे कि होल कहाँ पर होगा, उसका हम देखेंगे कैसे उसके वेव फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे उस मटेरियल में। तो हम इतने प्रॉपर्टी एक साथ ही कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन होगा। जैसे यहाँ पर इंकार फाइल हम सभी का देख लेते हैं। जैसे BSc का इंकार है, उसका एनर्जी कट ऑफ कम लेंगे, बहुत ही कंप्यूटेशनल टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए कम लेंगे। यहाँ पर बहुत ही एक्यूरेट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसको ही आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप ले लेंगे इसको और एल्गो में BSc लेंगे। दूसरा जो है आपका इलेक्ट्रॉन वाली फाइल है, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। सभी इंकार को एक बार ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद 1 बाय 1 हम आपको शो कराते हैं क्या उसमें चेंजेज हैं सभी में। तो यहाँ पर जैसे DFT का है, DFT वाले में हम सिंपल सा लिखेंगे और इसका नाम जो यहाँ पर है, जो मटेरियल BN है, ये 3 डायमेंशनल बोरान नाइट्राइड है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं सिस्टम का नाम, ये डिपेंड नहीं करता, एरर नहीं आएगा इससे। दूसरा DIAG यहाँ पर है, इसको भी हम सेम लिख देते हैं, BN मटेरियल का नाम या सिस्टम का नाम। और यहाँ पर इस टाइप से इसका N बैंड्स, फर्स्ट में N बैंड्स नहीं लिखते हैं। जब ये कैलकुलेशन हो जाता है तो वहाँ से हम क्या करते हैं, आउटकार फाइल जो जनरेट होगी DFT वाले से, वहाँ से हम ग्रैब करेंगे टर्मिनल के थ्रू, ग्रैब N बैंड्स स्पेस आउटकार। तो जो भी आएगा उससे हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स ज़्यादा ले लेंगे उसका जो N बैंड्स होगा, क्योंकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के लिए 3 to 4 टाइम्स होनी चाहिए। तो उसको हम इंक्रीज करके ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा GW में, यहाँ पर आपका इंकार फाइल इस तरीके से आप लिखेंगे। इसका सिस्टम का नाम आप सेम यूज कर सकते हैं GW। और जितना भी N बैंड्स आप इसमें यूज कर रहे हैं, GW में आप सेम N बैंड्स यूज करेंगे। और GW का यहाँ पर N बैंड्स अलग होता है, तो उसके लिए आप अलग लिखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर N बैंड सेम है और आप सिस्टम का नाम आप चेंज कर देंगे, 3 डायमेंशनल बोरान नाइट्राइड है। नेक्स्ट आप BSc का यहाँ पर देख लिए हैं, इसका भी सिस्टम का नाम आप चेंज कर देंगे, 3 डायमेंशनल बोरान नाइट्राइड। और इस टाइप से N बैंड्स आप सेम रखेंगे। और यहाँ पर वैलेंस बैंड में हम यूज करेंगे 8 बैंड और यहाँ पर N बैंड्स O वाले में आप 4 बैंड्स यूज करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन प्लॉट करना है, तो तभी कैलकुलेशन आपका स्टार्ट होगा जब BSc का कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा, उस पे ही डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर वेब कार्ड जनरेट कराएंगे, सब जनरेट कराएंगे। और इसका जो आपका फाइल है सेम पुराने जैसा ही यूज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर फिक्स करना है, फिक्स करने की ज़रूरत है,
जब इसको फिक्स कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिक्स है एक प्लेस पे, तो इसका फिक्स करने का ये है कि जहाँ पर आपका एटॉमिक कोऑर्डिनेट है वहीं पर आप फिक्स कर सकते हैं। ऐसे रैंडम ओरिजिन पे फिक्स करते हैं तो कुछ एरर आता है वास्प में, जैसे यहाँ पर है। तो इसमें से कोई भी एक प्लेस पे आप इसको फिक्स कर देंगे इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिक्स कर देंगे। उसके बाद सेम जब होल को यहाँ पर रखना है तो होल के लिए यहाँ पर आप फिक्स कर देंगे इसको। उसका यहाँ पर है होल का, तो होल के लिए यहाँ पर इसको आप फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट में ही लेंगे। तो 297874 है। 29 ए लास्ट वाले को हम 29 ए वाले को यहाँ पर हम फिक्स किए हैं होल को, और इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या किए हैं 7874 यहाँ पर ही हम इलेक्ट्रॉन को भी फिक्स किए हैं। तो सेम जगह पे हम फिक्स कर सकते हैं। देख सकते हैं अगर सेम जगह पे फिक्स होगा तो उसका जो वेव फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे दिखेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो गया इनपुट फाइल, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता है जो wasp.run.xml से optics.dat करके जनरेट करेगा। तो अगर पाइथन का यूज करना चाहते हैं तब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप यूज भी कर सकते हैं इसको। और इसको जब पाइथन का स्क्रिप्ट आप यूज करेंगे तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी प्लॉट के लिए ये 3 कमांड आप यूज करेंगे, जिससे यहाँ पर इस इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। आप एक्टिवेट कर देंगे इस ऑप्टिक्स इन्वायरमेंट को। उसके बाद पाइथन लिख करके optical.py वाला कमांड रन कराएंगे तो आपका जनरेट हो जाएगा सब। और इसको इस इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर है आपका, इस प्रोसेस को आप अपने लिनक्स वाले सुपर कंप्यूटर में यूज करेंगे तो आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा ये इन्वायरमेंट। तो हर बार जैसे आप यहाँ पर करना है, एक बार रन करा दिए पाइथन का इसको इंस्टॉल होने के बाद, तो उसको आप डीएक्टिवेट, इसको टर्मिनल को बंद कर सकते हैं। लेकिन फिर अगेन आपको इसको रन कराना है इस कमांड को, तो आप फिर उसको एक्टिवेट कराएंगे। तो जितनी बार आपको करना है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, तो आप बार बार इसको एक्टिवेट कराएंगे टर्मिनल बंद होने के बाद। तो इसको हम रन कराते टर्मिनल ओपन करेंगे टर्मिनल, और इसके लिए हम यहाँ पर जो पोटकार फाइल है उसमें बोरान और नाइट्रोजन का इनकार पोटेंशियल है, सूडो पोटेंशियल है। बोरान का GW और नाइट्रोजन का GW है। और जो आपका स्क्रिप्ट फाइल है, स्क्रिप्ट फाइल में आप देखेंगे तो इसका मैक्सिमम आपका 12 आवर में एक कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा, और 2 प्रोसेसर और 16 नोड पे रन करेगा तो 12 आवर में हो जाएगा। और ये नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम जो मटेरियल है तो उस मटेरियल का नाम के साथ में लिख देते हैं। यहाँ पर 3D बोरान नाइट्राइड है, 3D बोरान नाइट्राइड कर देते हैं इसको। तो इसको हम रन कराएंगे टर्मिनल के थ्रू। रन कराने के लिए यहाँ पर sbatch स्क्रिप्ट इंटर करेंगे तो आपका जॉब यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रायोरिटी में चल रहा है, तो इसको कुछ टाइम लगेगा। जैसे ही कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि क्या क्या जनरेट हुआ है और कैसे इसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को प्लॉट करेंगे। अब देखते हैं कैलकुलेशन का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब स्लरम वाली फाइल जनरेट हो चुकी है, मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर फिनिश हो चुका है। आप देख सकते हैं लास्ट में BSc का ये फिनिश हो चुका है, और इसमें आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर wasp.run.xml के BSc, DFT, DIAG, GW, नन सभी जनरेट हो चुके हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेब फंक्शन फाइल भी, CHG फाइल भी जनरेट हो गया है, चार्ट डेंसिटी फाइल भी जनरेट हो गया है, जिसको हम प्लॉट करेंगे। तो जैसे आपका कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा, फिनिश होने के बाद आप यहाँ से wasp.run.xml फाइल कॉपी करेंगे, और यहाँ पर आपका जो optical.py था
उसको यहाँ पर कॉपी करेंगे और एक BSC वाला wasp.run.xml कॉपी करेंगे और नेक्स्ट आपका यूज करेंगे DIEG। तो DIEG यहाँ पर है। नेक्स्ट आप RPA वाला आप यूज करेंगे। RPA आप यहाँ पर है, RPA का मतलब यहाँ पर नन वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर 4 फाइल को आप ले लेंगे, 4 फाइल को कॉपी करेंगे। कॉपी करके एक नया फोल्डर यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। ऑप्टिकल प्लॉट करके एक फोल्डर यहाँ पर जनरेट करेंगे। इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इसको पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, और एक फ़ाइल और यहाँ पर हम यूज करेंगे readme.x करके। यहाँ पर जो है readme फाइल यहाँ पर उसको हम देखते हैं, यहाँ पर है। इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम पहले रन कराने से पहले पाइथन का स्क्रिप्ट यहाँ पर आप देखेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद टर्मिनल में हम जाएंगे। टर्मिनल में ऑप्टिकल प्लॉट वाले फोल्डर में चले जाएंगे, जिसमें आपका 4 यहाँ पर 5 फाइल है। एक wasp.run.xml 3 है यहाँ पे, optical.py और readme.txt है। तो इसको हम यहाँ पर मॉड्यूल सबको लोड करा देंगे। लोड कराने के बाद इंटर इसमें पेस्ट करके इंटर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस इन्वायरमेंट ऑप्टिकल इन्वायरमेंट में आप चले गए हैं। और यहाँ पर जो बहुत सारे इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ऑप्टिकल वाले जो स्क्रिप्ट है इसमें आपका ये रीड करेगा। तीनों रीड करने के बाद यहाँ पर एनर्जी उसको सेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी। और यहाँ पर कुछ थिकनेस है, आप किस फॉर्मेट में आपको चाहिए और जो जनरेट करेगा, PDF में चाहिए, PNG में चाहिए, JPG में चाहिए, EPS में चाहिए, वहाँ पर आप डॉट उसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या जनरेट करिए, सब कुछ चीज़ें तो ऐसे प्लॉटिंग के लिए यूज हो रहा है, किस रेंज में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि DFT के लिए यहाँ पर कलर कौन सा यूज करेगा, 3 डिफरेंट कलर यूज करेंगे। उसका विड्थ क्या होना चाहिए, तो विड्थ को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस का लेवल फोटान एनर्जी होना चाहिए, तो आप फोटान एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। इसको एनर्जी केवल लिखना है तो उसको भी जनरली फोटान एनर्जी होता है जो हम इंसिडेंट कराते हैं मटेरियल पर। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्टिकल ट्रांजिशन जो मिलता है, जो BSC वाले फाइल में होता है, wasp.run.xml, उसको हम दिखाएंगे आपको ओपन करके। उसका यहाँ पर रेड कलर का एक पीक दिखेगा, स्पाइक्स आएंगे, उसको हम देखेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी जो प्लाट करने वाले एप्सिलॉन 1 प्लाट करेगा यहाँ पे। और उसके बाद N यहाँ पर है, K, अल्फ़ा, डेल्टा, R, T और सभी के फुल फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटेंस, सिग्मा ऑप्टिकल कंडक्टिविटी, सिग्मा 2 ऑप्टिकल कंडक्टिविटी, इमेजिनरी पार्ट उसका है, ये सिग्मा 1 रियल पार्ट है। इलेक्ट्रॉन लॉस फंक्शन यहाँ पर, एनर्जी लॉस फंक्शन यहाँ पर, उसको हम फुल नेम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस स्पेक्ट्रम या फंक्शन कह सकते हैं। और नेक्स्ट आपका बाई रेफरेंसेस है। और यहाँ पर एक डेल्टा है, पेनिट्रेशन डेप्थ, कि लाइट जब पड़ेगी कितना मटेरियल में वो लाइट पेनिट्रेट करेगा। तो इसको हम सेव कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एडिट किए थे। उसके बाद हम इसको रन कराएंगे। रन कराने के लिए आप सिंपल सा यूज करेंगे पाइथन और optical.py। इसके लिए हमें 10 to 20 सेकेंड करीब लगता है। देखिए यहाँ पर इस नाम से आपका एक फाइल PNG करके फाइल जनरेट कर दिया है। इसको हम देखते हैं कि कैसा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इसका जनरेट हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर आपका प्लॉट करके दे दिया। एप्सिलॉन 1 इसको हम आपको बताए कि इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक फंक्शन, और ये सेकंड वाला जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक फंक्शन। जो रेड वाला यहाँ पर पीक आपका दिख रहा है उसको हम ऑप्टिकल ट्रांजिशन कहते हैं, और जो फर्स्ट वाला पीक उस है यहाँ पे उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल बैंड गैप। और इस ऑप्टिकल बैंड गैप का यूज करके हम
निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है, मटेरियल का निकालते हैं। लेकिन ये एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करता है कि GW के थ्रू बैंड गैप जो निकलता है उसके थ्रू हम निकालते हैं, या HSC से भी कुछ लोग निकालते हैं। बेटर होता है GW से आप निकालें। तो GW के थ्रू हम बैंड गैप उसको निकालेंगे, कैसे कितना बैंड गैप आएगा, तब हम ऑप्टिकल बैंड गैप से कैसे निकालते हैं। ऑप्टिकल बैंड गैप का यूज करके और GW का बैंड गैप से हम फार्मूला लगाएंगे, तब निकालेंगे एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक्सटेंशन कोफिशिएंट यहाँ पर प्लाट करके दिया। ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन यहाँ पर है, पेनिट्रेशन डेप्थ, इसको तीनों का यहाँ पर अलग अलग कलर है, लेकिन यहाँ पर ये मटेरियल का XY दोनों बराबर है, तो इसलिए कुछ के यहाँ पर इसमें DFT RPA, और कभी कभी क्या होता है कि DFT और RPA सेम यहाँ पर डेटा देता है, तो इसलिए उसका ओवरलैप एक दूसरे पर हो गया है। तो यहाँ पर कहीं पर देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस दिखता है, और कलर को आप बदल कर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे है। तो तीनों का यहाँ पर DFT RPA और BSC यहाँ तीनों के प्लाट करके दिए हैं। और R रिफ्लेक्टिविटी है, ट्रांसमिटेंस, सिग्मा ऑप्टिकल कंडक्टिविटी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ऑप्टिकल कंडक्टिविटी, और इसको हम कहते हैं यहाँ पर एनर्जी लॉस फंक्शन। और नेक्स्ट यहाँ पर है बाई रेफरेंसेस। तो बाई रेफरेंसेस भी मटेरियल का निकाल सकते हैं। क्या होता है कि Z डायरेक्शन में से हम क्या करते हैं, X डायरेक्शन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को माइनस करते हैं, तो आपका बाई रेफरेंसेस निकलता है। तो इस टाइप से आप सभी प्लाट को एक ही फिगर में आप पाइथन के स्क्रिप्ट से इसको प्लाट कर सकते हैं। तो इसमें तीनों का है, इसमें BSC के थ्रू ही सबसे बेटर रिजल्ट आता है एक्सपेरिमेंटल से। तो यहाँ पर जो ε2 है, तो इसमें केवल BSC का ही, क्योंकि उसमें ऑप्टिकल ट्रांजिशन को दिखाना था। और ये जो कलर यहाँ पर देख रहे हैं, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल स्पेक्ट्रम में यहाँ पर मैक्सिमम पीक मिल रहा है, मतलब वो मैक्सिमम जो सनलाइट होगा उसका एब्जॉर्ब करेगा। और इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ऑप्टिकल जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है उसमें भी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा विजिबल रीजन में ही हो रहा है। IR स्टार्टिंग का IR होता है, और हायर फ्रिक्वेंसी, हायर फोटॉन एनर्जी पर UV होता है। तो UV में भी है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर कह सकते हैं स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर विजिबल रीजन से। तो इस टाइप से आप इस प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं, और इसको आप अपने रिसर्च पेपर या रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट में आप यूज कर सकते हैं। इसमें देखते हैं WASP-RAN.XML में क्या क्या डेटा जनरेट होता है। जैसे यहाँ पर DIAG हम देखते हैं, जो DIAG है वो DFT का डेटा यहाँ पर देता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का। तो इसमें आप चले जाएंगे नीचे यहाँ पर, तो नीचे जब जाते रहेंगे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक फंक्शन का डेटा आता है, जैसे यहाँ पर है। तो इसमें आप जब देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डेंसिटी, यहाँ पर ऑप्टिकल मैग्नेटाइजेशन ये सब लिखा है, एनर्जी यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट वाला एनर्जी यहाँ पर है आपका, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स यहाँ पर बनता है। इसमें फर्स्ट X डायरेक्शन का है यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक फंक्शन, ये Y डायरेक्शन का, Z डायरेक्शन का यहाँ पर XY, YZ एंड ZX। तो ये डेटा आपका क्या करता है, वो ग्रैब करता है, और इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक फंक्शन कहते हैं। और ये डाइलेक्ट्रिक फंक्शन यहाँ पर ये रियल इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर ये है, इसको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। इसके नीचे यहाँ पर एक फिर से यहाँ पर डेटा एक जनरेट होता है, उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका जो डेटा जनरेट होता है कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर वैल्यू से स्टार्ट होता है, जिसको हम रियल पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक फंक्शन, और रियल पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक फंक्शन जो वैल्यू यहाँ पर दिखाता है वो उसकी पोलराइजेबिलिटी को बताता है कि मटेरियल कितना पोलराइज हो सकता है। जितना ज़्यादा वैल्यू है उतना ज़्यादा पोलराइज हो सकता है। इसमें सेम ऐसे है, फर्स्ट वाली वैल्यू ये फोटॉन एनर्जी यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और सेकेंड थर्ड आपका 3x3 मैट्रिक्स है, X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन, Z, XY, YZ एंड ZX। तो इस टाइप इसी को यहाँ पर ग्रैब करके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी प्लॉट करता है, जो यहाँ पर
सेकंड ऐसे यहाँ पर नन वाला जो है आपका है रैंडम फेज अप्रॉक्सीमेशन अप्रोच के थ्रू यहाँ पर जो जनरेट हुआ है उसमें भी है। यहाँ पर बीएससी वाला हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, इसमें इसलिए इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्या होता है आपका ऑप्टिकल एक्साइटेशंस मिलता है। जो ऑप्टिकल एक्साइटेशंस का फर्स्ट वाला पीक जो होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल बैंड गैप। जैसे इसका फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है 0.71 अप्रॉक्सीमेट 71 इसको कर सकते हैं, उससे फर्स्ट एक्साइटोनिक, इसको हम ब्राइट एक्साइटोन कहते हैं, जिसमें इंटेंसिटी, इसको हम इंटेंसिटी इसकी हाई है। और स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ के मिले हुए हैं जिसको हम डार्क एक्साइटोन कहते हैं। तो इसको हम प्लाट करते हैं, इसको ऑप्टिकल ट्रांजिशन कहते हैं। इसको प्लाट करता है जो स्पाइक्स आप देख रहे हैं। जैसे बीच बीच में यहाँ पर क्या है उसकी इंटेंसिटी 0 है, फिर यहाँ पर 1.43 पर एक पीक यहाँ पर मिला, 4.345 पे मिला यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ वैल्यू पर यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत हाई है जिसके पीक मिलेंगे वहाँ पर, और कुछ के क्या हैं बहुत ही 0 है, एग्जैक्टली 0 है, और कहीं कहीं पर बहुत कम है। तो इसको प्लाट करता है यहाँ पे, उसमें आपका दिखाए हैं। तो इसमें नीचे इसके बाद आपका ऑप्टिकल कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पर उसमें दिखाए पहले डीएफटी वाले में। ऐसे यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट है, नीचे इसके आपका रियल पार्ट होगा। तो जैसे यहाँ पर आप देखे हैं, इसको आप प्लाट को हम ओपन किए थे, तो इस प्लाट में हम देखेंगे जो रेड पीक आ रहा है यहाँ पर, वही आपका ऑप्टिकल एक्साइटेशंस है वहाँ पर जो दिखा रहा था। तो आप इसको आउटपुट फाइल को आप देख सकते हैं, इसको क्या क्या उसमें डेटा जनरेट होता है, क्या क्या उसमें प्लाट करता है, कहाँ से ग्रैब करता है। तो इसको आप विजुलाइज ज़रूर करिए वास्परन डाटा एक्सएमएल खोल करके कि क्या डेटा जनरेट सही हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके अगर जनरेट हुआ है तभी यहाँ पर ये आपका पाइथन का स्क्रिप्ट काम करेगा। तो उसके बाद आप उसको पाइथन का स्क्रिप्ट रन कराएंगे। नेक्स्ट हम प्लाट करेंगे इलेक्ट्रॉन और होल का जो आपका ये वेव फंक्शन है, एक्साइटोनिक वेव फंक्शन जिसको हम कहते हैं EXCITONIC, एक्साइटोनिक वेव फंक्शन। इसको कैसे दिखता है, तो जब ये इसमें हम करेंगे तो इसके लिए हम वेस्टा सॉफ्टवेयर यहाँ पर लोड करेंगे। तो उसके लिए हम नया टर्मिनल ओपन करेंगे। इसके लिए ML वेस्टा में हम इसको करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल लोड करेंगे और इसको जो कॉपी कर लेंगे CHG जो इलेक्ट्रॉन का अगर प्लाट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को CHG में हम पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वेस्टा CHG इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका ओपन होकर के आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा साइज करते हैं। तो इसको अगर हम अलग अलग ओरिएंटेशन से देखते हैं तो जब आपका इलेक्ट्रॉन फिक्स होगा तो वेव फंक्शन जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो आप वो देख सकते हैं। और कलर देखना है कौन से एटम का क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर ग्रीन वाला है वो आपका क्या है, बोरान है, और जो ब्राउन कलर का है वो नाइट्रोजन है। तो इसको हम अलग अलग ओरिएंटेशन से देख सकते हैं। इस टाइप से पैटर्न बन रहा है, इस टाइप का यहाँ पर, और बीच में वहाँ पर उसका जो डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कम है, बिल्कुल है ही नहीं, और इस टाइप से आप देख सकते हैं ऐसे। और इसको सुपर सेल अगर बनाकर देखते हैं तो बहुत ही अच्छा दिखेगा इसका पैटर्न। इसके बाद आप प्लाट कर सकते हैं, जैसे इसको अभी सुपर सेल बना दें -2 to 3, और उसके बाद यहाँ पर -2 to 3 कर देते हैं। तो इसका हम देखेंगे कैसे है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ एटम इसमें ज़्यादा है। तो इस टाइप से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। और इसमें अगर आप एटम में साइन लाना है कि थोड़ा सा साइन करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, और प्रॉपर्टी में हम जा कर के एटम में जाते हैं। एटम में साइननेस को हम क्या करते हैं, 100% करते हैं। जैसे थोड़ा सा एटम पे साइन आता है
और इस टाइप से ही आप अगर पेपर में रखना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉन को फिक्स करके कैसे उसके जो चार्ज डेंसिटी होगी, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम एक्साइटोनिक वेव फंक्शन कहते हैं। और व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड एट पर्टिकुलर प्लेस। तो इसको हम क्लोज करके अब नया हम इसको प्लॉट करेंगे जब होल को फिक्स करेंगे। तो जब होल को फिक्स कर देंगे तब हम देखते हैं कि यहाँ पर होल को फिर CHG में कर देंगे, मूव कॉपी कर देते हैं और वेस्टा CHG, इस नए CHG जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब होल फिक्स हो गया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इस टाइप से वहाँ पर उसको देख सकते हैं। और सुपर सेल बनाएंगे तो क्लियर आपका विजुअलाइजेशन होगा कि कैसे दिख रहा है। यहाँ पे -2 to 3, -2 to 3, और इस डायरेक्शन में यहाँ भी इंक्रीज कर सकते हैं ऐसे -2 to 3, यहाँ पर इसको -2 to 3 इसको अप्लाई करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। सुपर सेल यहाँ पर बना दे करके यहाँ पर दिखाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लिए। जैसे ही इसका थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए अभी आप देख सकते हैं इसका अच्छे से कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और यहाँ पर एक्सिस देख सकते हैं, ए और बी प्लेन यहाँ पर है, उस डायरेक्शन में देख रहे हैं, और सी जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इसके यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं और स्क्रॉल करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो जिस भी मटेरियल का आपको एक्साइटोनिक वेव फंक्शन प्लॉट करना है इलेक्ट्रॉन को फिक्स करके या होल को फिक्स करके, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। BSc कैलकुलेशन के बाद उसमें टैग डालेंगे कहाँ पर किस पोजीशन पे आपको उसको होल को फिक्स करना है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं स्टेप टाइप का फंक्शन है, स्टेप टाइप का चार्ज डेंसिटी बन रहा है। बीच में यहाँ पर बिल्कुल चार्ज नहीं है उसके वेव फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर है। तो इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई बहुत सारे पेपर में इस टाइप के एक्साइटोनिक वेव फंक्शन यहाँ पर रहता है। तो आप किसी भी मटेरियल का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करिए और उसका एक्साइटोनिक वेव फंक्शन। और नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे कि एक्साइटोनिक वेव फंक्शन, एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, और उसके साथ साथ हम निकालेंगे कि GW के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे। वो निकलने के बाद ही हम एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग।